भारत में इस समय बहुत ही तेज़ी से एक ऐसी बीमारी फैल रही है जो अमूमन बरसात के दिनों में होती है, लेकिन इस साल जितनी तेज़ी से बीमारी फैली है, उतनी तेज़ी से पिछले कई सालों से बीमारी नहीं फैली है। जिसे कि हम आम भाषा में कहते हैं आँख आना या पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस। और मैं इसके बारे में आपको इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा बता सकती हूँ क्योंकि मैं खुद इस परेशानी से अभी उभर कर आई हूँ। करीब 3 दिन का समय लगा मुझे इस परेशानी से उभरने में, और फ़िलहाल मेरी आइज़ को देखकर आपको अंदाज़ा लग भी रहा होगा कि अभी भी कुछ रेडिशनेस और कुछ सूजन अभी मेरी आँखों के अंदर है। लेकिन अगर आप सोच रही हैं कि ये एक सामान्य परेशानी है और इसमें घर बैठे कोई उपचार अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हालाँकि कुछ एक ऐसी घरेलू बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखें तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, जो कि मैंने अपनाया और मुझे काफ़ी फ़ायदा लगा। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि अगर आपकी आँखों में बार-बार बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही है, आपकी आँखें चिपक रही हैं और सूजन, खिंचाव आपकी आँखों में आना शुरू हो चुका है, तो ये लक्षण है कि आपकी आँखें आने वाली है, यानी कि पिंक आई की प्रॉब्लम आपको होने वाली है। और अगर शुरुआती दिनों में ही कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैंने खुद अपनाए और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, अगर आप अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक आपको भी उसका फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप कुछ एक जो अगर आप डॉक्टर को अभी तुरंत नहीं दिखाना चाहते तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि अपनी आँखों में बार-बार ठंडा पानी डालिए ताकि आपकी आँखों को ठंडक मिले, क्योंकि इस दौरान गर्मी ज़्यादा लगती है, आँखों में जलन लगती है। इसके साथ ही अपनी आँखों पर 1 कटोरी पानी के अंदर 2 चुटकी नमक डालने के बाद उसको मिला लें और फिर रुई के फोए उसमें भिगोकर अपनी आँखों को बंद करके आप उस पर रखें। जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करें कि हर 2 घंटे में ऐसा आप करें, और साथ ही पूरे दिन में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 से 4 बार आप जो दही होती है उसे थोड़ा-सा पतला कर लें, या यूँ हम कहें कि उसे छाछ के रूप में उसको बना लें और उसको भी रुई के फोए उसमें भिगोकर अपनी आँखों पर लगाएँ। इसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके आस-पास नीम के पत्ते हैं, तो उसे उसको उबाल लीजिए और छानने के बाद उस पानी को एक बॉटल में भर के रख लीजिए और जितना हो सके अपनी आँखों में उसके छपके मारिए, यानी कि जितना आपको अपने आँखों के अंदर उसको डालेंगे, उस पानी से आपकी सभी जो भी एलर्जी है वो बहुत तेज़ी से ठीक होगी, बहुत जल्दी आपको रिकवरी होगी, जैसा कि मैंने महसूस किया। नॉर्मली इस परेशानी से उभरने में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं, लेकिन मुझे 2 दिन ही मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 2 दिन, क्योंकि आज तीसरा दिन है मुझे इस परेशानी में। हालाँकि अभी भी कुछ सूजन है ज़रूर, लेकिन रेडिशनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपको परेशानी ज़्यादा है और आप घर बैठे कोई ड्रॉप आँखों में डाल लेना चाहते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ऐसी गलती कतई मत कीजिएगा, क्योंकि आँखों के अंदर अगर एक समय से ज़्यादा बार-बार आप स्टेरॉइड डालते हैं तो इससे एक लॉन्ग टर्म परेशानी आपकी आँखों में बैठ सकती है। तो ऐसी गलती कतई ना करें। कोई भी आई ड्रॉप अगर घर में पड़ा हुआ है तो उसका इस्तेमाल नहीं करें बिना डॉक्टर के पूछे। आप गुलाब जल ज़रूर डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ देसी उपाय करके आप समय रहते अपनी आँखों को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया।